मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बच्चों आप अभी तक पढ़ चुके थे, कुल हम कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शनें करा रहे थे जो पिछली वर्षों में काफ़ी बार पेपरों में पूछी भी गई हैं। अभी तक हम आपको कल तक शायद 12 रिएक्शन करा चुके हैं, यानी 12 करा चुके हैं। कुछ और रिएक्शन लेकर मैं आज फिर पुनः उपस्थित हूँ, कृपया करके देखें। देखो, अगली रिएक्शन है आपकी फिनॉल की। अगर एनलिन फिनॉल से अगर एनलिन प्राप्त करनी है, यह क्रिया हमें 2004 और 2007 में पूछी जा चुकी है। इसकी जानकारी के लिए हम फिनॉल से अगर एनलिन प्राप्त करनी है तो फिनॉल और एनलिन का हमें सर्वप्रथम सूत्र का जानकारी होनी चाहिए। तो फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH और एनलिन का सूत्र होता है C6H5NH2। अब यहाँ NH2 आ रहा है, तो यहाँ पर NH, इसमें तो NH2 है नहीं, तो स्वाभाविक हम दिमाग में अपने ब्रेन में लगाओ कि ऐसी कौन सा यौगिक है जिसमें NH आता है, तो वो केवल एक ही हमें समय आता है, अमोनिया, NH3। अगर फिनॉल की अमोनिया से क्रिया कराएं तो एनलिन प्राप्त होगी और जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराई जाएगी और शेष क्या बचेगा आपका H2। समय आ गई होगी, फिनॉल की अमोनिया से क्रिया कराने पर एनलिन बनती है। अगली नंबर 2 विक्रिया, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम, फिनॉल, देखें हमने ऐसे लिख लिया, NH3 को हम इस तरह लिख सकते हैं तोड़कर, तो C6H5NH2 और बचा क्या H2। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नंबर 2, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन। फिनॉल से क्लोरोबेंजीन, फिनॉल का सूत्र हमें पता ही है, C6H5OH होता है, और क्लोरोबेंजीन का भी हमें सूत्र पता है, C6H5Cl होता है। ये दोनों सूत्र में जानकारी है। तो हम यहाँ फिनॉल से ऐसे कौन से यौगिक की क्रिया कराएं कि हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो, तो एक आता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, एक आता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। हमने यहाँ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराई तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ और बचा गया फॉस्फोरिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। आ गया है फिनॉल से बेंजीन। देखो कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको 2007 में पूछी गई है, 16 में पूछी गई है, 17 में पूछी गई है, 18 में, 19 में, 20 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन उतनी ही सरल भी है। फिनॉल का अगर क्रिया हम जिंक धातु से कराएं या फिनॉल का आश्रम जिंक धातु के साथ कराएं तो बेंजीन प्राप्त होती है। सिंपल है, फिनॉल का सूत्र C6OH है और बेंजीन का सूत्र ये है। तो हम अगर जिंक से क्रिया कराएंगे तो ZNO प्राप्त हो जाएगा, बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। समय आ गई होगी फिनॉल से बेंजीन। अगली रिएक्शन देखें आप बेटा, फिनॉल से बेंजोइक एसिड। फिनॉल से बेंजोइक अम्ल 2006, 8, 14 में पूछी गई है। तो फिनॉल का सूत्र ये है C6H5OH और बेंजीन का ये सूत्र है, यानी फिनॉल से पहले हमने प्राप्त किया जिंक धातु से क्रिया करके बेंजीन, ठीक, और जिंक ऑक्साइड शेष बचा। पुनः गए निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीनी क्रिया करा दी हमने मेथिल आयोडाइड से। किससे करा दी हमने? मेथिल आयोडाइड से। और प्राप्त क्या हुआ? टॉलुइन। क्या प्राप्त हुआ? टॉलुइन। टॉलुइन और बचा क्या? हाइड्रोजन आयोडाइड। टॉलुइन को पुनः नीचे ले गए और इसका क्या किया? KMnO4 की उपस्थिति में इसका करा दिया हमने ऑक्सीकरण। ठीक है बेटा, तो क्या प्राप्त हुआ? बेंजोइक एसिड। और शेष क्या बच गया? जल। अगर यह पूरी रिएक्शन, हम तीनों रिएक्शनों को अगर एक पद में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखो, फिनॉल लिख लिया हमने यहाँ पर, और जिसकी क्रिया कराते हैं उसको हम एरो के ऊपर लिख लेते हैं और चिन्ह लगा देते हैं प्लस का। ठीक है, तो बेंजीन, और यहाँ बचता है उससे यहाँ नीचे ले आते हैं -ZNO। फिर फिनॉलिक क्रिया हम मेथड से कराई तो प्राप्त हुआ टॉलुइन, बचा क्या? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। पुनः इसका ऑक्सीकरण कराया 3O, बचा क्या? -H2 और प्राप्त क्या हुआ? C6H5COOH, बेंजोइक एसिड। अगली देखें, फिनॉल से अगर हम पिक्रिक एसिड, ये बहुत पूछी जाती है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, देखो 2005 में, 2010 में, 2014 में, 17 में, 19 में, 20 में कई बार रिएक्शन पूछी गई है और उतनी ही सरल भी है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमें समझ में आना चाहिए। तो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, और हमें इसकी जानकारी के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए पिक्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो यह अभिक्रिया 3 पदों में जाएगी। देखो कैसे जाएगी।
फिनॉल से हम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएं तो प्राप्त होगा नाइट्रोफिनॉल, बचेगा क्या, H2O। यानी फिनॉल के नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हुआ, NO2 यहाँ जुड़ गया और H2O शेष बचा। इसको नाइट्रोफिनॉल को पुनः नीचे ले आए, नाइट्रोफिनॉल को पुनः नीचे ले आए। इसकी क्रिया फिर कराई नाइट्रिक अम्ल से और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 373 केल्विन ताप पर। तो ये यौगिक प्राप्त हुआ। इसका नाम है 2, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4, तो 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, 2,4 यानी 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, चौथे पे तो आ रहा है। तो 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, और इसका क्या कर दी, बचा क्या शेष, जल। यहाँ यानी तो इतना प्राप्त हुआ। इसकी अगेन क्रिया कराई हमने 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल की नाइट्रिक अम्ल से, इसकी H2SO4 की उपस्थिति में 373 केल्विन ताप पर। तो क्या प्राप्त हुआ, देखो ये प्राप्त हुआ हमारा पिक्रिक अम्ल। इसे क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ऐसे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हो गया ना यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6, तो 2 नंबर पर आ रहा है, 4 नंबर पर आ रहा है, 6 नंबर पर है। क्या आ रहा है, नाइट्रो, तो 3 बार आ रहा है। तो 2,4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड, बचा क्या, H2। समझ आ गई होगी। इसको चाहो तो एक पद में लिख सकते हैं, फिनॉल नाइट्रिक अम्ल ऊपर लिख दिया -H2O, तो नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हुआ, नाइट्रिक अम्ल -H2O, तो प्राप्त हुआ 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। पुनः क्रिया कराई तो प्राप्त हुआ पिक्रिक एसिड। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इन्हें ध्यान से पढ़ो और शांतिपूर्वक इनको एकांत में बैठ कर याद करो। पेपरों में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। आज केवल इतनी ही रिएक्शन, कल फिर पुनः नई इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।